दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल EGR एजुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 12A का पार्ट 2 सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे बेलन दिया है जिसकी ऊंचाई कितना है 2.4 सेमी। यहाँ पे एक बेलन दिया है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेमी है और क्या करा है व्यास 1.4 सेमी, मतलब व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी बराबर 1.4 सेमी और ऊंचाई एच बराबर 2.4 सेमी। दोस्तों डी बराबर 1.4 सेमी तो आर बराबर हो जाएगा 1.4/2 बराबर 7 सेमी, 0.7 सेमी हो जाएगा यहाँ पे 7 सेमी। अब दोस्तों इसी बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, मतलब इसी ऊंचाई तो शंक्वाकार खोल मतलब इस तरह शंकु के आकार का एक खोल काट के निकाल लिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शंकु की ऊंचाई भी 2.4 सेमी है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर बराबर 0.7 सेमी। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम पूरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक में h प्लस आर। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है गुणे आर का मान दोस्तों हो जाएगा 0.7 ब्रैकेट्स में h का मान 2.4 प्लस 0.7 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जो शंकु के आकार का इसका निकालेंगे और फिर ये शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, ये शंक्वाकार भाग का आधार का क्षेत्रफल है। अब आगे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणा के 44/7 हो जाएगा गुणे हम 0.7 को लिख सकते हैं 7/10 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 2.4 और 7 जोड़ेंगे 7 4 11 को 1, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 2 1 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 44/10 गुणे 3.1 आ गया। अब आगे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 44/10 गुणे यहाँ पे 31/10 लिख देंगे हम यहाँ पे बराबर गुणा करेंगे 44 31 से गुणा करेंगे तो 1364
और 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 सेमी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेमी स्क्वायर। अब दोस्तों षट्कोणाकार भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें फार्मूला होता है पाई आर एल। तो एल की हमें आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, तिरछी ऊंचाई निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई दोस्तों यहाँ पे होता है फार्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे आर का मान है 0.7, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस एच का मान है 2.4, 2.4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 0.7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। तो यहाँ पे 2 अंक पे 0 दशमलव लगाएंगे तो 0.49 हो जाएगा। प्लस 24 का वर्ग करेंगे तो 576 हो जाएगा। दशमलव 2 अंक पे हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों 0.49 और 5.76 जोड़ेंगे तो 6.25, यानी कि 625 है। 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। अब दशमलव क्या हो जाएगा, एक अंक हो जाएगा, तो सेमी हो जाएगा 2.5 सेमी। अब दोस्तों षट्कोणाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 0.7 सेमी है और एल का मान अभी 2.5 सेमी आया है। अब यहाँ पे दोस्तों 22/7 लिखेंगे और 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं और 2.5 को 25/10 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे दोस्तों 25 का गुणा 22 में करेंगे तो 25 दूना के 50 और 25 दूना के 50, 5 55 हो गया। बटे में 10 दाम में 100 सेमी स्क्वायर। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए षट्कोणाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये कैसा है, वृत्ताकार है, तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों षट्कोणाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे दोस्तों पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुणे, यहाँ पे लिख सकते हैं 7/10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 22/7, यहाँ पे 7/10 का होल स्क्वायर, तो 7/10 दो बार लिख सकते हैं हम। यहाँ पे 7 से कैंसिल हो गया, तो आगे हो जाएगा 22 7 का गुणा करें, 7 दूना के 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 बटे में 10 दाम में 100 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल यही पूछ रहा है।
तो बराबर बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस सर्कवाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर्कवाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस सर्कवाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, सर्कवाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल अब यहाँ पर दोस्तों बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाले थे 1364/100 प्लस सर्कवाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाले थे 550/100 माइनस सर्कवाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, तो ये हम निकाले थे 154/100। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे हम 100 लसागु लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1364 प्लस 550 माइनस 154। अब आगे दोस्तों यहाँ पे हम 1364 और 550 पहले जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 5 11 को 1, सॉरी 6 में से 6 5 11 को 1, और यहाँ पे 5 3 8 1 9 1914 माइनस 154/100। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा सेमी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा सेमी स्क्वायर। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ में से 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो गया, यहाँ पे 11 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचा, 8 में से 1 घटाएंगे 7, और यहाँ पे 1, 1760/100 सेमी स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों 0.2 अंक पे लग जाएगा, तो यहाँ पे 17.6 सेमी स्क्वायर, ये हमारा क्या है, आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7 सेमी वाला एक घनाकार दिया है, घन दे दिया है, घनाकार मतलब घन के आकार का। यहाँ पे 7 सेमी का एक घन बनाएंगे, और इस पर एक गोला रखा हुआ है, अर्धगोला। यहाँ पे हम अर्धगोला बना रहे हैं, ये जिसका अधिकतम व्यास हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेमी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या है, 7 सेमी।
तब यहाँ पे दोस्तों घनाकार घनाकार ब्लॉक की एक भुजा ए बराबर 7 सेमी यहाँ पे दिया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास अधिकतम व्यास 7 सेमी। तब दोस्तों इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो यहाँ पे निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब यहाँ पे दोस्तों घनाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार। जैसे हम यहाँ पे अर्धगोला रख रहे हैं तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पे दोस्तों घनाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सूत्र 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस आधार का क्षेत्रफल अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल πr²। क्योंकि यहाँ क्या है, वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। और यहाँ पे दोस्तों अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेमी है तो यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो 7/2 रखेंगे। तो यहाँ पे 6 एक स्थान पे क्या रखेंगे हम, मतलब भुजा ए बराबर 7 सेमी तो 7 × 7 हो जाएगा प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा गुणे आर का मान क्या है 7/2। तो यहाँ पे 7/2 2 बार हो जाएगा माइनस पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और यहाँ पे भी आर का मान 7/2 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 6 × 7 × 7 का 7 7 49 छके 294 हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल, 2 से 11 बार में 11 7 77 हो जाएगा माइनस इसमें 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 11 बार में कैंसिल तो यहाँ पे हो जाएगा 11 7 77/2 हो जाएगा। अब आगे दोस्तों यहाँ पे 294 77 जोड़ेंगे तो 7 4 11 9 7 16 17 2 1 हासिल 371 हो जाएगा माइनस 77 में 2 का भाग करेंगे तो 2 3 6 और 1 हासिल 2 8 16 10.25 10 38.5 हो जाएगा।
अब दोस्तों 371 में से 38.5 घटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दशमलव। यहाँ पे 10 में से 8 गया, 2 बचा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 और यहाँ पे 3, 332.5 यहाँ पे सेमी स्क्वायर। दोस्तों यही हमारा आंसर है। दोस्तों बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।